हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार के साथ में हम लोग क्लास का शुभारंभ करेंगे और आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल फाइल का नया क्वेश्चन जो कहता है परफेक्ट नंबर को फाइंड करके बताइए। तो बिल्कुल ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें जुड़े हैं हमारे साथ में 3 क्वेश्चन और हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे दैट इज़ परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले भाई परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर होता है एक पॉजिटिव इंटीजर। आपने लेट सपोज एंटर किया कि भाई मुझे 6 है जो इसको काउंट करके दो कि ये कोई परफेक्ट नंबर है या नहीं। 6 को हमने डाला तो अब ये नंबर किसके साथ में कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। मैम एक के साथ में और खुद के साथ में तो है ही, बट हमें इसके खुद को काउंट नहीं करना है यहाँ पर। इसके अलावा 1 हो गया, फिर 2 हो गया यहाँ पर, फिर 3 हो गया यहाँ पर, दैट्स इट। अब इन सब को, ये जो इसके डिवाइजर्स आ रहे हैं, इन सबको आपस में जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद में जो जोड़ आपके पास निकल करके आ रहा है, क्या ये जोड़ उस नंबर के बराबर है जिसके लिए आपने चेकिंग स्टार्ट की थी परफेक्ट नंबर के लिए। अगर दोनों मैच करते हैं तो यस दिस विल बी अ परफेक्ट नंबर। जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक हियर द नंबर 28। क्या 28 हमारा एक परफेक्ट नंबर है? बिल्कुल चेक करते हैं। 1 के साथ में डिविजिबल है, इसके बाद जस्ट 2 के साथ में होगा, इसके बाद 3 के साथ नहीं, इसके बाद 4 के साथ में होगा और 7 के साथ भी होगा और 14 के साथ भी। अब इन सब नंबर को आप आपस में, ये 7 है, जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद में उत्तर जो आता है वो आता है 28। तो अब ये और ये बराबर हुए तो ये परफेक्ट हो गया। नॉन परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब 12 देखो 1 के साथ डिविजिबल है और 2 के साथ में है, यस, 4 के साथ में है और कौन सा नंबर है इसमें, 3 है, 3 भी है और कौन है, 6 है। तो अब इन सबको जोड़ के देखो, 6 4 10 13 14 15 16। तो अब ये 16 आ रहा है और ये 12 आ रहा है, तो दोनों आपस में मिसमैच हो गए। तो इसीलिए 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो हमें इस तरीके से चेकिंग करनी है कि भाई ये एक परफेक्ट नंबर होगा कि नहीं होगा। तो जब आपको मतलब समझ में आ गया है तो हम जल्दी से जंप करते हैं पाइचाम के अंदर और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n है जो यूज़र से मांग लेते हैं कि यूज़र हमें इनपुट कीजिए नंबर टू चेक परफेक्ट नंबर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एंटर लिख देते हैं। ओके, तो अब हम अपना लूप चला लेते हैं। आई इन रेंज, हम लूप कहाँ तक चलाएंगे आप खुद सोचो। लूप हम कहाँ तक चलाएंगे? हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर के उस नंबर तक, क्योंकि उस नंबर को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि रेंज फंक्शन में जो आप यहाँ पर दोगे उससे एक कम तक चलेगा। इज इट? चले। अब हम कहते हैं कि यदि हमारे पास में वो नंबर आया, वो 1 से लेकर के उससे एक कम, जैसे 6 है तो 1 से 5 तक, क्योंकि ये लूप कब तक चलेगा भाई? ये लूप हमारा 1 to 5 तक चलेगा। इस बीच अगर ये किसी के भी साथ में कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है, 1 सेकेंड बच्चा, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर उसको जोड़ देंगे परफेक्ट नंबर फाइंड करने के लिए। किसको जोड़ेंगे? आई को। और यहाँ पर एक सम भी ले लेते हैं, सम इज़ इक्वल्स टू 0। हम जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे और लास्ट में हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारे पास में फाइनली जो सम के अंदर बैठा और जो नंबर यूज़र ने एंटर किया था,
अगर वो दोनों बराबर निकले तो हम कह देंगे कि ये नंबर हो गया आपका परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया आपका परफेक्ट नंबर। एल्स हमें यूज़र को कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा, है ना, तो हम यूज़र को सिंपल सा बोल देंगे कि नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो हमारे पास में हम चलिए 6 हमें पता था, तो येस इट इज़ अ परफेक्ट नंबर। 12 एंटर करके देखते हैं, 9 नॉट अ परफेक्ट नंबर। 28 को हम लोग करके देखते हैं, येस 28 भी हमारा एक परफेक्ट नंबर है, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके अंदर। नंबर चेक करके देखती हूँ, लेट सपोज 496 भी हमारा एक परफेक्ट नंबर होता है। सो बिल्कुल ये आप दोस्तों के साथ में इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करो। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और तो फिर चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो के। सो बाय बाय, सी यू सून।